प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार अभी देखिए आरजेडी ऑफिस में है और यहाँ पे सीटेट पास अभ्यर्थी सीटेट अपियरिंग वाले अभ्यर्थी यहाँ पे हैं और इन्हें जो बीपीएससी टीआरई 2 में मौका नहीं दिया गया है, टीआरई 1 में मौका दिया गया था। अब ये परेशान है, चिंतित हैं इस बात को लेके कि पता नहीं बीपीएससी का कब और वैकेंसी आता है नहीं आता है, टीआरई 2 में मौका नहीं दिया गया। तो इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे हैं। आरजेडी ऑफिस में कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बातें सुन लिया जाए, इन्हें भी मौका दिया जाए। तो क्या लगता है आप लोग को, क्यों ये ज़रूरत पड़ी? टीआरई 1 में मौका मिला, टीआरई 2 में क्यों नहीं मौका मिला? आप लोगों को क्या लग रहा है? जैसे सीटेट अपियरिंग को टीआरई 1 में मौका दिया गया था, हाँ। तो हमें टीआरई 2 में भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि नियमावली तो ही है ना। हाँ। तो हमें टीआरई 2 में मौका दिया जाना चाहिए। और जब टीआरई 1 हो रहा था उस टाइम सीटेट हुआ था, तो उस टाइम सीटेट का 1 to 5 का एग्जाम हुआ था। तो हम लोग 1 to 5 सीटेट का 2 एग्जाम होता है, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2। तो उस टाइम सीटेट पेपर 1 का एग्जाम हो रहा था, तो हम लोग सीटेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे थे। 1 to 5 बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे। तो हम लोगों ने 6 to 8 का उस टाइम नोटिफिकेशन कोई ऐसा नहीं आया था कि इसकी कोई वैकेंसी आने वाली है। अभी हमारा बीटेट भी हुआ है 2016-17 में और सीटेट अभी हुआ। तो इसमें सीटेट पेपर 2 में बस 4000 बच्चे क्वालिफाई किए बिहार के, क्योंकि उनको सीटेट पेपर 1 पे ज़्यादा ध्यान देना था बीपीएससी टीआरई में क्वालिफाई करने के लिए। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आता है कि बीएड वाले इससे बाहर जाते हैं। हम लोग तो कहीं की नहीं रहे उस एग्जाम में। फिर अचानक से ना कोई अगला सीटेट का एग्जाम हुआ, ना कोई बीटेट हुआ, अचानक से टीआरई 2 निकल गया, जिसमें 6 to 8 की वैकेंसी आ गई। तो उसमें हम लोग को कोई एग्जाम का तैयारी करने का मौका नहीं दिया गया। तो हम लोग की मांग बस यही है कि जब अभी सीटेट पेपर 2 का भी नोटिफिकेशन आ गया है, बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ गया था, पिछली बार भी नोटिफिकेशन बीपीएससी से आ गया था, सीटेट का आ गया था, फिर भी मौका दिया गया था। इस बार भी तो सेम चीज़ है, तो इस बार भी तो हमें मौका मिलना चाहिए ना सर। तो हमारी डिमांड तो बस इतनी है कि हमें एग्जाम में बैठने का मौका। आरजेडी अभी ऑफिस है, आप लोग अंदर जाकर बात भी किए, क्या सुनवाई? जी सर, अभी हमें टाइम दिया गया हुआ है बुलाने के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमें सुना जाएगा, हमें हर जगह से सुना जाएगा। कितने छात्र हैं आप लोग इस तरह से सीटेट अपियरिंग वाले? कम से कम 3 से 4 लाख छात्र हैं। हाँ। सीटेट के एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब इसमें बीपीएससी भर सकते हैं इस बार, अगर अपियरिंग को मौका हम लोग को दिया जाए तो। क्योंकि बीटेट काफ़ी दिनों से हुआ नहीं है और नहीं हुआ है, तो सीटेट इस बार हम लोग मौका दे तो हम लोग को 4-5 साल जो वैकेंसी बाद भी आएगी। तो अभी कम से कम मौका दिया है तो हम लोग इसमें शामिल हो सके। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि हमको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। अब नौकरी लायक रहेंगे तो हम लोग नौकरी कर लेंगे। और हैं भी बीपीएससी टीआरई 1 में मेरा 70 नंबर था और जनरल कट ऑफ गया 67। तो भाई उसमें हम लोग डीएलएड वालों को दिया गया है, बीएड वालों को दिया नहीं गया। तो बीएड वाला किसमें मौका दे दिया है, कम से कम सीटेट अपियरिंग 2 में मौका दे दिया जाए हम लोग को फॉर्म भरने का। अच्छा, अपियरिंग 2 में इसलिए मौका चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, बीपीएससी टीचर फर्स्ट में जैसे सीटेट अपियरिंग को मौका दिया गया था, उस समय 6 to 8 में बहाली ही नहीं थी। ठीक है, तो 6 to 8 सीटेट पेपर 2 के लिए भरा जाता है। इस बार बहाली 6 to 8 के लिए 32,000 आई है। तो उस बार बीएड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया गया। इस बार राज्य सरकार के द्वारा बाहर कर दिया जा रहा है, नियमावली चेंज कर दिया जा रहा है। आखिर क्यों? इस बार सीटेट अपियरिंग पेपर 2 के लिए हम लोग को अपियरिंग चाहिए। ठीक है, क्योंकि बार बार आप नियमावली चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है। हमारी मांग है सीटेट अपियरिंग को मौका देना चाहिए। यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में मौका दिया जाता है अपियरिंग में, तो बीपीएससी टीचर में क्यों नहीं? आखिर बीपीएससी टीचर क्यों लाई है, किसके लिए लाई गई है? बिहार के बच्चों के लिए। बीएड करने का क्या फ़ायदा हुआ? हमने 2,40,000 करके बीएड करने वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक तरह से मतलब प्रताड़ित हैं एक तरह से, कि उन्हें प्राइमरी में मौका नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यहाँ अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। जिससे लगातार हमें भी कॉल्स आ रहे थे कि अपियरिंग वालों को क्यों नहीं मिल रहा, टीआरई 2 में अपियरिंग वालों को क्यों नहीं मिल रहा। अब जाके ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बातें भी मनवा ले। अभी विधानसभा का भी सत्र चल रहा है, लगता है कि आपका मुद्दा बनेगा। तो आप लोग सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष को भी कर रहे हैं कि वो मुद्दा उठाए विधानसभा में। नहीं, हम मुद्दा तो उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जाके बात करेंगे। सर से भी बात हुआ है, बोले कि हम बाद में आके आपसे बात करते हैं। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि अपियरिंग का मौका, फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए भी, क्योंकि ये वाजिब है। क्योंकि इसके बाद अगला वैकेंसी कब आएगा इसका पता नहीं। इलेक्शन में वैकेंसी आया, अगला इलेक्शन 29 में होगा, तो फिर इतना दिनों तक हम पढ़ाई हम लोग का छूट जाएगा। 2 लाख रुपया लगा के कर्जा लेके बीएड आदमी किया है, अब कहाँ से हम लोग करें? यही लास्ट मौका। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग तो गया से हैं सर। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। अगर इतना बड़ा बहाली है, उसमें अगर कोई भी राज्य सरकार होता है जो अपना स्टेट के लिए बीटेट करवा लेते हैं। जैसे कि ये नहीं है कि आप सीटेट पर निर्भर है। अब सीटेट के अगर जनवरी में 21 जनवरी के रिजल्ट देने के लिए हो, अब सरकार यहाँ बोल रहे हैं कि इसको जल्दी ही ज्वाइनिंग कराना है, तो इसके लिए अपना एक स्टेट के जो आता है बीटेट, वो बीटेट करवा लीजिए आप। अब बीटेट इतना बड़ा बहाली में कोई भी अपना स्टेट हो तो बीटेट कराता है। ये ना कि फिर अगर सीट खाली रह जाता, फिर अगर दूसरे स्टेट के लड़कर के भरने के लिए आ रहा है ये बहाली, तो उसको देखा जाए। हम लोग बिहार के लेकर क्या हो रहा है कि बीटेट
ना करवाने से बहुत से 3 लाख से एवं लड़कन है जो छूट रहे हैं हम लोग। क्या कहेंगे बताइए। सर सुनने में आ रहा है कि बिहार में नौकरी की बरसात हो रही है, लेकिन हम बीएड वालों के साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों हो रहा है? एक तरफ से 1 to 5 में बीएड वाले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया गया। इससे उम्मीद था कि 6 to 8 में हम लोग को मौका मिलेगा, लेकिन इसमें भी मौका नहीं दिया जा रहा है अपेयरिंग वालों को लेकर। तो कहाँ से हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रहा है इतना? कम से कम मौका दिया जाना चाहिए कि हम लोग भी छात्र ही हैं ना, बिहार का ही है, कम से कम मौका तो दीजिए सर। क्या उम्मीद है तेजस्वी जी, मिलेंगे आप लोग से, मौका देंगे? क्या लगता है? थोड़ा उनसे उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि युवा नेता हैं, तकलीफ़ को समझे हैं, वो भी इस दौर से गुजरे हैं, वो भी स्टूडेंट लाइफ से गुजर चुके हैं। वो एक स्टूडेंट का दर्द नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी एक स्टूडेंट लाइफ से ही गुजरे हैं, तब यहाँ तक मुख्यमंत्री बने हैं। हमारे तेजस्वी भैया सीटेट बीटेट और स्टेट के बारे में हाल फिलहाल में अच्छे तरह से जान चुके हैं, तो हम लोग भाई तेजस्वी भैया से पूरी उम्मीद करते हैं, जो हमारे नेक्स्ट सीएम भी हो सकते हैं। इसीलिए भैया से हम उम्मीद लगाए रखे हैं कि भैया सीटेट आप तो जान गए, क्योंकि सीटेट अपेयरिंग बीपीएससी टीचर में पहले आपने उसको अपेयरिंग ले लिया, उस बार तो सीट भी नहीं था, तो हम लोग पेपर फर्स्ट का तैयारी किए थे। तो भैया उधर अगर बीएड बाहर कर दिया तो इस बार 6 to 8 में बहाली आई है, तो सीटेट पेपर सेकंड हम लोग देने वाले हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया, तो इस बारे में भी सीटेट को अपेयरिंग किया जाए। माननीय अतुल प्रसाद साहब को भी समझना पड़ेगा कि क्योंकि अगले दिसंबर में कल भी स्टेटमेंट आया कि एग्ज़ाम जनवरी में बीपीएससी टीचर का हो सकता है, तो माननीय अतुल प्रसाद साहब बहुत अच्छे से जैसे 1,70,000 एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए हैं, वैसे ही इस बार भी सीटेट अपेयरिंग को ज़रूर वो सुनेंगे और मौका देंगे। बहुत सराहनीय काम किए हमारे अतुल प्रसाद साहब, हम लोग शुक्रिया। तो देखिए बीपीएससी ऑफिस में आए हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी भैया मौका देंगे, तो तेजस्वी अपन छोटकन भाईबन को कितना मौका देते हैं कि नहीं देते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन अपियरिंग वाले ढेर सारे छात्र अभ्यर्थी जो अपने घर पे हमें लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बातें रखें, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए लोग जो लड़ रहे हैं वो कितना, उनकी बातें कहाँ तक पहुँच रही है, उनकी कोशिश कहाँ तक जा रही है। बाकी आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप भी क्या अपियरिंग के हैं, और अपियरिंग के हैं तो किस तरह से अपनी बातों को रखना चाहते हैं। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।